बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। जैसा कि लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर नंबर 1 का रियल नंबर्स, तो उसमें मैंने बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। हमने इर्रेशनल और रैशनल नंबर्स को डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। अब जैसा कि हमने पिछले उसमें डेफिनेशन में देखा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है पार्ट 1 है 2.353535। अगर हम देखें तो ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है, अब हम रैशनल नंबर को थोड़ा सा इसमें देखते हैं। ये इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो ये जैसा कि मैंने बताया था इसमें कि ये 2.3 ये यहाँ पे क्या टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि ये ख़त्म हो रहा है। तो ये कौन सा नंबर आएगा, ये आएगा रैशनल नंबर, क्योंकि ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। तो बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड में क्या है, 0.6 ये सरप्लस जो है, इसको हम अब आपको इसमें एग्जाम्पल इसमें थोड़ा सा मैं शो कराता हूँ कि हमने इसमें पढ़ा था कि ये देखें इसमें है 0.333 यानी 0.3 सरप्लस रिपीट्स इनफाइनेटली। इनफाइनेटली का मतलब है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो यानी अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये सरप्लस को अगर ख़त्म, तो ये 0.666 इस तरह ये चलता जाएगा। तो इसको भी क्या कहेंगे, तो नॉन टर्मिनेट एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स में हम अगर यहाँ पे आके देखते हैं तो यहाँ पे देखें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, वो क्या है, रैशनल नंबर्स। तो ये भी क्या लिखा जाएगा, एज अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये भी यहाँ पे आके ये चलता जाता है और बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या है, 2.236067। तो इसमें क्या था, इसमें आप देखिए ये है यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर, क्योंकि इसमें जो पहला नंबर है वो बार बार एक तो रिपीट नहीं हो रहा और नॉन टर्मिनेटिंग और रुक भी नहीं रहा, यानी ख़त्म नहीं हो रहा और बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये कौन सा आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर इसको कंसीडर किया जाएगा। इर्रेशनल नंबर। तो आगे स्टूडेंट पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 4 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक एग्जांपल शो कराऊं। इसमें हमने देखा था जो अंडर रूट वाली एग्जांपल है, उसमें अंडर रूट को अगर हम देखें तो अंडर रूट इज इक्वल टू 1.4, यानी अगर ये भी जो है बार बार वही रिपीट नहीं हो रहा और नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग इसमें होता है। अगर हम इसको जो परफेक्ट स्क्वायर वाले हैं वो उसमें 4 है, जिस तरह 8 है, और जिस तरह आप 25 कह लें, तो ये परफेक्ट स्क्वायर वाले हैं। इसके अलावा जितने भी ये अंडर रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले हैं वो इर्रेशनल नंबर ही कंसीडर किए जाएंगे। तो ये भी क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। तो हमारा 5 जो है वो भी कहाँ पे आता है, ये भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स में E इज इक्वल टू 2.71828, यानी E क्या है, ऊलर्स लॉ। अब इसको भी अगर कंसीडर करें तो ये कहाँ आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स में ये भी कंसीडर किया जाएगा इर्रेशनल नंबर, इसको भी लिखेंगे इर्रेशनल नंबर। आपको ये क्वेश्चन हल करने के लिए इसको याद करना, इर्रेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। लास्ट वीडियो आप जिससे नहीं देखा उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके पहले लास्ट वीडियो अपनी देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। तो पाई भी अगर हम इसमें देखें तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स में पाई क्या वैल्यू क्या है, पाई इज इक्वल टू 3.4, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग में आता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इसमें आ रहा है कहाँ पे, इर्रेशनल में आके आप इसको देखें। तो ये भी क्या लिखा जाएगा, इर्रेशनल नंबर भी इसको कंसीडर किया जाएगा जितने भी पाई वैल्यूज़ के क्वेश्चन आएंगे इसमें, इर्रेशनल
नंबर्स। आगे क्या है, पार्ट 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट 7 में 5 + 11, 11 जो है ये क्या है, ये अंडर रूट, तो ये इर्रेशनल में की कैटेगरी में आता है। तो जो भी इसमें इस तरह की वैल्यू लिखी जाएगी उसको भी क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर में इसको कंसीडर किया जाएगा, इर्रेशनल नंबर। आगे हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 8 को। 8 में √3 + √13, तो ये दोनों जो हैं ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ रहे, तो ये भी क्या लिखे जाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स इसको लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं पार्ट 9 के पास। तो पार्ट 9 में क्या है, 15/4। अब 15/4 को हम इसमें डिवाइड करें 15 को, तो 4 फर्स्ट इसके जो टेबल है 3 पे, ठीक है, टेबल यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो 3, तो यहाँ पे ये काम छोटा है, इसको बड़ा करेंगे हम, पॉइंट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा। जैसे हम डेसिमल यूज़ करते हैं तो वो 7 मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, अब इसमें 4 7 28 और 2 फिर 0 लगाएं बड़ा करने के लिए, 4 × 5 तो 20। तो ये क्या हो गया, ये साल हो गया इसका, ये क्या हो गया 3.75। तो ये कहाँ पे आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो ये कहाँ पे क्या हो गया, जो ख़त्म हो गई उसको क्या कहेंगे हम, रैशनल नंबर इसको लिखा जाएगा, रैशनल नंबर। अब पार्ट 10 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। तो पार्ट 10 में है ब्रैकेट स्टार 2 - √2 × 2 + √2। अब यहाँ पे एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे, a + b × a - b, a² - b²। अगर हम इसको 2 का स्क्वायर लें माइनस √2 का स्क्वायर लें तो 4 - √, जो है √2 के साथ काट गया। √2 की वैल्यू का अगर हम इस्तेमाल करें तो इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो 2 के साथ कट गया, और 4 - 2, तो 2 इसका आंसर आ गया। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, और ये कहाँ आता है, रैशनल नंबर में। लेकिन स्टूडेंट्स आपकी बुक पे इसने जो आंसर दिया है वो दिया है इर्रेशनल, आपने वहाँ पे जाकर करेक्ट करना है, इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है, रैशनल नंबर इसको लिखा जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।